हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में हमने स्टार्ट कर दिया डाइस का एक लेक्चर पहले डल चुका है कल। आज हम इसका अपलोड करने वाले हैं पार्ट टू में हम देखेंगे आगे। इसमें हमने क्या देखा था कल कि डाइस को हमने दो भाग में बांटा था, एक तो क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। और ओपन डाइस को हमने अभी छोड़ा था, पहले हम पढ़ रहे थे किसको, क्लोज डाइस को। और क्लोज डाइस को हमने दो भाग में बांटा था, किसमें, फर्स्ट पार्ट था इसका मानक पाशा और एक था हमारे पास क्या, सामान्य पाशा। स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो हमने समझा था कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं और जनरल डाइस किसे कहते हैं। यदि किसी डाइस की निकटतम सतह का योग यदि 7 ना हो, जैसे ये डाइस 3, यहाँ पे लिखा है 3 और सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, इनकी निकटतम सतह का योग अगर क्या हो 7 नहीं हो, तो हम उसको कौन सा पासा बोलेंगे, एक मानक पासा बोलेंगे। और उसको क्या बोलेंगे, हम एक स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। तो इसका विपरीत मतलब यहाँ पे पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, मानक पासे में उनकी विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो जैसे 3 है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 4 होगा। दोनों का योग कितना होगा, 7। वैसे ही 1 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 1 के विपरीत की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा कितना, 6। दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 7। 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत होगा इसमें क्या, 5। दोनों का सम होना चाहिए कितना, 7। वैसे ही हमने सामान्य पासे की बात की थी। सामान्य पासे में हमने क्या समझा था कि एक ऐसा पासा जिसके निकटतम सतह का योग क्या हो, 7 हो, तो उसको हम बोलेंगे सामान्य पासा, जनरल डाइस। जैसे यहाँ पे आ जाए क्या 3, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया इसमें क्या 5। अब इनकी दो निकटतम सतह का योग कितना हो रहा है, 7। तो हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा पासा है, एक सामान्य पासा है। तो सामान्य पासे में अगर पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, पासे में 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी होती है। अब यहाँ पे जैसे 3 के विपरीत हमें बताना है, तो 3 के विपरीत जो इसके निकट संख्या आ रही है वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस डाइस के निकट में जो संख्या है वो तो इसके विपरीत होगी नहीं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, अब जैसे यहाँ पे इसके निकटतम में ये सतह है, तो ये इसके विपरीत तो होगी नहीं, इसके विपरीत तो ये है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको देखना है कि 3 के विपरीत अगर इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 3 के विपरीत अगर 3 के निकटतम 5 है और निकटतम 4 है, तो ये दोनों तो इसके विपरीत होंगे नहीं। तो अब जो बच गई संख्या वो इसके विपरीत हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, एक तो 5 हटा देंगे और क्या हटा देंगे, 4 हटा देंगे। तो जो बच गई ये संख्या, क्या क्या बच गई यहाँ पे, 1 या फिर 2 या फिर 6, इसके विपरीत हो सकते हैं। अगर हम बात करें किसके, 5 के विपरीत की, तो 5 के विपरीत क्या क्या आ सकता है इसमें से। अब यहाँ पे 5 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकते। 3 और 4 को छोड़ के जो संख्या बच गई है वो आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 1, 2 या 6। वैसे अगर हम बात करें किसकी, 4 के विपरीत की, तो 4 के विपरीत भी अब जो यहाँ पे मतलब जिसके जो निकटतम संख्या ये तो होगी नहीं, तो यही कोई सी इन तीनों में से कोई सी एक संख्या आएगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 6 होगी। मतलब इसमें फिक्स नहीं कर सकते हम कि इसके विपरीत ये होगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम इतना पढ़ चुके थे। आज करते हैं हम बात इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। मानक पासे में सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, पर हमें सामान्य पासे में क्या, इसको सामान्य पासे के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक ही पासे की पलट के आपको 3 या 4 स्थितियां या 2 स्थितियां ऐसे दे के रखते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती है। हम बात करेंगे अब किसकी, सामान्य पासे की, जनरल डाइस, सामान्य पासा। अब इसको सामान्य पासे के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड रहेगी। फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं इसमें उभयनिष्ठ विधि।
दूसरी मेथड रहेगी यहां पे निकटतम सतह, निकटतम सतह वाली विधि। तीसरी विधि रहेगी घूर्णन विधि, घूर्णन विधि। तो जो क्वेश्चन इन दोनों से सोल्व नहीं हो पाएंगे उसको हम किससे करेंगे, घूर्णन विधि से। सबसे फर्स्ट में उभयनिष्ठ विधि लगाएंगे, इससे क्वेश्चन हो गया तो ठीक, इससे नहीं हुआ तो फिर इससे करेंगे। और ये सभी के लिए फिर क्या है, रामबाण है, मतलब सभी क्वेश्चन में इस विधि से अपन सभी को अपन सोल्व कर पाएंगे। तो वैसे तीनों मेथड का अलग अलग महत्व रहेंगे, इनके क्वेश्चन आप करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन सी विधि से कौन सा क्वेश्चन जल्दी से आप कर सकते हो। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे एक डाइस की हमें दो स्थितियां दे के रखी है। ये एक ही डाइस की दो स्थितियां हैं, जैसे इसमें मान लिया जाए इस सतह पर लिखा है क्या 3 और यहां पे है 4 और यहां पे कितना है 5। तो ये देख के तो समझ में आ गया कि एक सामान्य पासा है, क्योंकि इसकी निकटतम सतह का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और मान लिया जाए इस पे यहां पे आ गया क्या 4 और यहां पे आ गया कितना 5 और यहां आ गया कितना 6। तो अब हमें बताना है इसमें 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत हमसे पूछा है। तो इसमें लगाना है आपको उभयनिष्ठ मेथड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों डाइस में हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। अगर इसमें दो संख्या हमें कॉमन मिल गई, जैसे अब यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 के विपरीत तो हमसे पूछा है, पर 4 यहाँ पे भी और 4 इसमें भी है और 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है। तो अगर इसमें दो संख्या कॉमन हो गई दोनों डाइस में, तो एक जो बच जाती है वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, यहाँ पे विपरीत होती है। मतलब 3 के विपरीत हम कह सकते हैं, 3 के विपरीत क्या आएगा इसमें 6 होगा। पर अब इस मेथड में हम 4 के विपरीत नहीं बता सकते, 5 के विपरीत नहीं बता सकते, है ना। इसके लिए फिर हम लगाएंगे कौन सी, घूर्णन विधि। तो अभी और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे इसी में हम लेते हैं क्वेश्चन, मान लिया जाए हमें दे दिया गया है इसमें कितना 5 और यहाँ पे 2 और यहाँ लिखा है 1 और यहाँ है 1 2 4। तो अब यहाँ पे हमें बताना है किसके विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें देखेंगे हम, देखो दोनों संख्या यहाँ पे कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो अब ये जो 2 बच गए हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और, जिसमें कि हम लगाएंगे कौन सी, निकटतम सतह वाली मेथड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एक डाइस दिया गया है जिसकी दो स्थितियां हमें दी गई है। अब इसमें हमें बताना है 3 के विपरीत क्या आएगा। तो अब यहाँ पे हमें देखो, हमें पता है कि ये जो डाइस है इस पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो संख्या तो कॉमन नहीं है, तो ये विधि यहाँ पे फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे दो संख्या कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉमन है। क्या दिख रहा है कॉमन हमें, 3। तो अब इसके लिए हम लगाएंगे कौन सी भी मेथड, या तो हम निकटतम सतह लगा सकते हैं या घूर्णन विधि लगा सकते हैं। तो निकटतम सतह मेथड क्या होती है, निकटतम सतह का मतलब ये होता है, जैसे अब यहाँ पे 3 के निकट क्या आ गया है इसमें 4, तो 4 तो इसके विपरीत होगा नहीं, मतलब 4 इसके विपरीत से कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ पे 3 के विपरीत क्या आ गया, मतलब 3 के निकटतम 2 आ गया, तो 2 भी इसके विपरीत नहीं होगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे हम इसमें, क्योंकि ये भी इसी की स्थिति दी गई है, 5 भी इसके निकटतम है, तो मतलब 5 भी इसके विपरीत नहीं आ सकता। वैसे 1 भी इसके निकटतम है, मतलब इसके विपरीत 1 भी नहीं आ सकता। तो अब 3 के विपरीत हमारे पास एक ही सिचुएशन बच गई, क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा 6। तो हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें निकटतम सतह मेथड लगाना है, उसमें क्या क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसके विपरीत पूछा जाएगा। तो उसके विपरीत वही होगा जो इनमें दिखाई नहीं दे रही है आपको। जैसे 6 तक जो संख्या रहती है, इनमें आपको जो दिखाई नहीं दे रही है वो किसके विपरीत हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास,
एक डाइस दिया गया है जिसकी दो स्थिति हमें दी गई है। ये डाइस दिया गया है, एक ही डाइस है जिसको पलटकर हमें दो स्थिति इसकी दी गई है। तो अब हमें इसके बताना है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट हमें बताना है, 4 के विपरीत क्या आएगा इसमें। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सी, निकटतम सतह वाला। अब 4 के विपरीत यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे, कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे 4 के विपरीत 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 अगर इसके निकट आ गया तो विपरीत तो होगा ही नहीं है। वैसे ही क्या नहीं होगा, 3 भी इसके विपरीत नहीं होगा। वैसे इसमें अगर देखें हम कि 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 किसके निकटतम आ गया है, तो वैसे ही क्या नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो अब बच गया क्या, 4 के विपरीत हो जाएगा इसमें क्या, 2, जो बच गया है वो इसके विपरीत हो जाएगा, मतलब 4 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2। उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता क्या, जैसे कॉमन इसमें क्या है 4, अब 4 के विपरीत हमसे पूछा तो हमने डायरेक्ट निकटतम सतह से इसका निकाल दिया कि इसके विपरीत ये होगा। पर अगर हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 5 के विपरीत क्या आएगा, तो अब इसको हम निकटतम सतह से नहीं निकाल सकते हैं, इस विधि से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसके विपरीत नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी कौन सी मेथड, घूर्णन मेथड, घूर्णन विधि। तो इसको ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ पे हमें बताना है अब क्या, 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के विपरीत क्या आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो उसके नाम से स्पष्ट है क्या है, घूर्णन विधि। तो अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कॉमन, कॉमन क्या है दोनों जगह, इसमें कॉमन आ रहा है क्या, 4, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो जो कॉमन हो उससे आपको इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लॉकवाइज मतलब वही क्या, दक्षिणावर्त दिशा घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपको क्या करना है, दोनों डाइज में जो कॉमन हो उसको घड़ी की दिशा में आपको घुमा के लिखना है। जैसे यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करोगे और घड़ी का कांटा किस दिशा में घूमता है, इस तरह से चलता है, तो ऐसे आपको लिखना है। ये 4 है तो इसके बाद हम लिख देंगे क्या, 5, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 3, इस तरह से। अब वापस जो दूसरे अपने को स्थिति दी है, जिन दो में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करना है। तो 4 हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद इसको यहाँ से क्लॉकवाइज ही घुमाना है आपको ऐसे, 1, और ये क्या जाएगा यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कॉमन है इसमें एक संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ, 1 से लेकर 6 तक जो संख्या होती है, इसमें कौन सी संख्या नहीं आई है, 2। तो यहाँ पे 4 के विपरीत तो क्या होगा, 2 हो गया। अब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम घूर्णन विधि से प्रत्येक संख्या के विपरीत हम बता सकते हैं कि किसके विपरीत क्या आएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसको कि घूर्णन विधि से ही हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक 6 3 2 5 3। हमें बताना है इसमें 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत क्या आएगा। तो अब इसमें लगाएंगे हम घूर्णन विधि। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है यहाँ पे। तो जो कॉमन है उससे हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो मतलब 3, फिर लिखेंगे उसके बाद क्या, 1, उसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम, 6। वैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या हो जाएगा, 3 2, और फिर क्या आ जाएगा 5। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे 3 के विपरीत तो वो होगा जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सी संख्या दिखाई नहीं दे रही है इसमें, 4, मतलब 3 के विपरीत हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, और 5 के विपरीत हो जाएगा कितना, 6। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास वही, एक डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं। इसमें मान लिया दिया गया है यहाँ पे 6 3 1 और इसमें है यहाँ पे 4 2 6। तो एक ही पासे की दो स्थितियां हमें दी गई है। तो अब यहाँ पे देखना है आपको, इसको किसके विपरीत बताना है। इसमें मान लीजिए हमें एक के विपरीत बताना है कि एक के विपरीत क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक के अपोजिट हमें बताना है, एक के अपोजिट क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है यहाँ पे 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में हमें लिखना है। ऐसे क्या हो जाएगा 6 1 3 और यहाँ से लिखेंगे कितना हो जाएगा 6 4 2। तो अब यहाँ पे 6 के विपरीत तो वो संख्या होगी जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, जैसे 5, तो 5 इसके विपरीत हो जाएगा। और एक के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। हमसे किसके विपरीत पूछा था, एक के, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा 4 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये आज की थ्योरी क्लास थी डाइस की, है ना। अभी ये हमने कितने, जैसे डाइस को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक तो क्या क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। तो क्लोज डाइस की ये थ्योरी कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम ओपन डाइस की थ्योरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद इन दोनों डाइस पे जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और जो अच्छे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।